निकले संभल के पहलवान सीओ अनुज चौधरी। पहले 52 जुम्मे और एक होली का दिया था तर्क, अब घर में नमाज पढ़ने का दिया एक और तर्क। ये तर्क सुनकर कहीं बौखला ना जाए मुसलमान। हिंदुओं की होली और मुसलमानों की जुम्मे की नमाज एक बार फिर एक साथ टकरा गई। इस बार 14 मार्च को ही जहां होली है तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिन शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी है, जिस पर यूपी में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। खासकर सीएम योगी के 7 साल पुराने बयान की वजह से, जिसकी याद एक बार फिर संभल के पहलवान सीओ अनुज चौधरी ने दिला दी और ऐसी याद दिलाई कि फिर तो मानो कट्टरपंथी मुसलमानों में बवाल मच गया। दरअसल साल 2018 में जब 2 मार्च को होली और जुम्मे की नमाज एक साथ पड़ी थी, तो उस वक्त सीएम योगी ने बयान दिया था कि जुम्मा तो साल में 52 दिन आता है, होली एक बार आती है, इसलिए होली सिर्फ 11 बजे तक नहीं मनाई जाएगी, पूरे दिन मनाई जाएगी। मुसलमानों से बोल दो अपनी नमाज का टाइम आगे बढ़ा दे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सीएम योगी के एक आदेश के बाद मुसलमानों ने नमाज का वक्त भी 2 बजे के बाद कर दिया। आपने परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। होली पूरी मनेगी और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने जुमे की नमाज का समय बढ़ाया और हिंदू भाइयों को पूरी तरह होली खेलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। सीएम योगी के साल 2018 के इस बयान की याद इस बार संभल के सीओ अनुज चौधरी ने दिला दी, जब उनसे होली और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने को लेकर सवाल किया गया था। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैया बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है वो रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। वैसे होली तो कुछ मुसलमान भी खेलते हैं, लेकिन जिन मुसलमानों को रंगों के छींटे से परेशानी होती है, उन्हें सीओ अनुज चौधरी ने 2 टूक जवाब दे दिया कि अगर रंगों से ज्यादा ही दिक्कत है तो घरों में रहो। इतना कहते ही योगी विरोधियों में जैसे हड़कंप मच गया और लगे सीओ अनुज चौधरी को ज्ञान देने कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद लगता है अनुज चौधरी पर इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ रहा है और इस बार तो 2 कदम और आगे जाते हुए सीओ अनुज चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि जब वो मूर्ति में भगवान नहीं मानते तो होली वाले दिन घर में ही नमाज पढ़ ले, अल्लाह तो सब जगह है। कोरोना काल में भी तो घर में ही नमाज पढ़ी गई थी। मेरा स्पष्ट संदेश ये है,
जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी और हम खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की। इस्लाम धर्म में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह हर जगह है। यही वजह है कि सीओ अनुज चौधरी ने भी मुसलमानों को याद दिलाया कि जब आप लोग मूर्ति में भगवान मानते ही नहीं, तो होली वाले दिन कम से कम एक दिन के लिए घर में ही नमाज पढ़ लो। जिस पर एक बार फिर बवाल मच गया। मुसलमानों ने तो उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। जाकिर अली त्यागी नाम के एक पत्रकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने पहले भी कहा था, अब फिर से कह रहा हूँ कि गुंडे गुंडागर्दी करे तो पुलिस कार्रवाई करती थी, लेकिन जब पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी हो तो कार्रवाई कौन करेगा? जो सीओ बार बार मुसलमानों को धमकाने और डराने की कोशिश कर सलाह दे रहे हैं, क्या ये वो ही सलाह हिंदू समाज को दे सकता है, या उनसे कह सकता है कि कोरोना के टाइम पर भी तो होली घरों में खेली गई थी, इसलिए इस बार भी होली घर में खेले? या कह सकता है कि मुसलमानों के जुम्मे साल में 52 बार आते हैं और हिंदुओं के त्योहार साल में 365 बार आते हैं और हर रोज सड़कों पर डीजे के साथ धार्मिक यात्राएं निकलती है, इसलिए इस बार रमजान के महीने के सम्मान में घर के बाहर या किसी भी सार्वजनिक स्थल रोड पर डीजे रखकर होली ना खेले? ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार ने तो सीओ अनुज चौधरी को पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरने की सलाह तक दे डाली। संभल सीओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनको मेरा मशवरा यह है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए, और या तो वो निष्पक्ष होके जो ड्यूटी का फर्ज है वो अंजाम दे, और अगर उन्हें राजनीति करनी है और उनके दिमाग में यह है कि आइंदा वो इलेक्शन लड़े या जैसा उनके बयानों से अंदाजा हो रहा है, तो बेहतर है फिर वो राजनीति ही करें। देखिए उनके बयान जो हैं वो बहैसियत सीओ के नहीं है, बल्कि उनके बयान ही ऐसे हैं कि जैसे वो किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हों। देखिए पुलिस का एक ऐसा पद है कि आज भी इस गए गुजरे दौर में सब होने के बाद भी आदमी पुलिस को निष्पक्ष समझता है, लेकिन सीओ साहब का जो अंदाज है वो पुलिस वाला नहीं है बल्कि एक नेता का है, और अगर वो नेतागिरी ही करनी है उन्हें तो करें। बात को किसी भी अंदाज से कही जा सकती है, लेकिन उनका जो तरीका है कहने का वो ठीक नहीं है। एक पुलिस को के आदमी को पुलिस के जिम्मेदार पद पे होते हुए ये अंदाज इख्तियार नहीं करने चाहिए। ये काम पॉलिटिकल आदमी का है, कोई आदमी पॉलिटिकल आदमी इस तरह का बयान दे सकता है। उन्हें तो होली वालों की भी हिफाजत करनी है और उन्हें रमजान वालों की भी करनी है, उन्हें ईद वालों की भी करनी है। उन्हें इससे क्या मकसद है कि वो कितने बार आता है, वो कितनी बार नहीं आता। इस तरह के बयानात एक पुलिस वर्दी के अंदर ये अच्छे में नहीं लगे। सीओ अनुज चौधरी ने जैसे ही होली एक बार और जुमा साल में 52 दिन आने का हवाला देकर मुसलमानों को घर पर ही नमाज पढ़ने की हिदायत दी थी, उनके बयान का कुछ इसी तरह से विरोध होने लगा। लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी ने अपने सीओ को ना ही कोई फटकार लगाई और ना ही उनका साथ छोड़ा। वो तो सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में उतर आए और एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में उनका बचाव करते हुए कहने लगे कि अगर कोई जुम्मे की नमाज पढ़ना ही चाहता है तो वो अपने घर में रहकर पढ़े या फिर 2 बजे के बाद मस्जिद में जाकर पढ़ ले। अगर किसी को रंग से परहेज है तो उसका घर में ही रहकर नमाज पढ़ना ठीक रहेगा। संभल के पुलिस अधिकारी ने भी लोगों को यही समझाया है। हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान है,
अर्जुन अवार्डी है और पूर्व ओलंपियन भी रहा है। अगर वो पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संभल के जिस सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि योगी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, उनकी ये उम्मीद भी उसी वक्त टूट गई जब खुद सीएम योगी अनुज चौधरी के बचाव में उतर आए और उनके बयान को जायज ठहराते हुए सीएम योगी ने भी मुसलमानों से नमाज का वक्त आगे बढ़ाने की नसीहत दे डाली। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।